तो जय हिंद दोस्तों, आज हम दोबारा फिर अपनी वीडियो पे लौट आए हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, कुछ फालतू चीज नहीं करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जीडीपी आखिर है क्या, व्हाट इज जीडीपी। सॉरी, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब क्या होता है? ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल मतलब जितना भी है सब, टोटल। डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्ट सामान, ठीक है। जीडीपी मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी जो है उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसे हिंदी में बोलेंगे सकल। ग्रॉस मतलब सकल, सकल मतलब होता है टोटल, टोटल डोमेस्टिक घरेलू प्रोडक्ट उत्पाद, उत्पाद जो भी प्रोडक्ट। हिंदी मीडियम नहीं है मेरा, तो ये समझ आ गया आपको कि हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीडीपी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है जीडीपी? ये तो मैंने आपको मीनिंग बताई, फुल फॉर्म बताई जीडीपी की, और ये इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई। व्हाट इज जीडीपी? क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीडीपी। तो इट इज द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम इज अर्न बाय अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इन अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नहीं समझ आया? समझाता हूं। इट इज द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा। थोड़ा सा मिस्टेक चेंज कर लेते हैं। ये है, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज in dash in a during period of an accounting year, typically 1 year. Sorry, गलती हो गई थी। It is the sum total of a market price of all goods and services in a during period of an accounting year. ये सम, टोटल सम करता है, सबको जोड़ता है। किस चीज को जोड़ता है भाई? तो हमारे जो इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी गुड्स, गुड्स मतलब होते हैं सामान, चीज। गुड्स, ये गुड्स है, ये गुड्स है, कुर्सी गुड्स है, ठीक है। जितने भी गुड्स का उत्पाद हुआ है उसकी वैल्यू, और सर्विसेज, सर्विसेज मीन्स कुछ ऐसी चीज जिसे आप पैसे देने के बाद आपको संतुष्टि महसूस हो, आपको कुछ चीज ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हो, फीस पे करते हो, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और आपको भेज देता है। तो ये क्या है? ये आपको उसने कुछ दिया नहीं, इसने आपको सलाह दी। आप ऑटो के पास जाते हो, ऑटो को पैसे देते हो, आपको छोड़ देता है, आपको कुछ चीज नहीं देता। तो ये सर्विस है, ये चीज सर्विसेज होती हैं। तो इन पे जो खर्चा होता है या इनसे जो इनकम जनरेट होती है, उन सब चीजों को टोटल ऑल ओवर करते हैं तो हमारे जीडीपी निकलती है हमारे देश की। तो हर साल हमारे देश की जीडीपी मेजर की जाती है, लगभग हर साल ही करी जाती है। कोविड के टाइम को लेके अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, तो अभी शायद मेजर नहीं हुई है। तो यही इसमें बोला गया है। इट, देखिए समझिए, ये कुछ वो नहीं है। इट इज द सम टोटल ऑफ अ मार्केट प्राइस। ये जो है ये सम करता है टोटल ऑफ अ मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होती है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट प्राइस जो मार्केट में आने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है। इस पेन की जो रियल, जैसे एक कोका कोला होता है, उसकी वैल्यू लगभग 2 या 3 रुपए होती है, और मार्केट में कितने का बिकता है? 40 रुपए का। तो 40 रुपए उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो उस वैल्यू को हम लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स बने हैं उसके मार्केट प्राइस को, और सर्विसेज के मार्केट प्राइस को। मतलब आपको सामने जो एक आम आदमी को जो सामने से लेना पड़ता है, जो प्राइस देके मार्केट से, वो मार्केट प्राइस होता है। और फैक्टर कॉस्ट होता है जितना बनने में लगा है, और मार्केट प्राइस वो हो जाता है जिसके ऊपर टैक्स ऐड हो जाता है, सब्सिडी ऐड हो जाती है, और प्रॉफिट ऐड हो जाता है। वो होता है हमारा मार्केट प्राइस।
गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, इसे मेजर किया जाता है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर होता है टिपिकली 1 ईयर मान सकते हो आप इसे, 1 ईयर के अंदर मेजर होता है। तो जीडीपी एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको लगा जीडीपी फिनिश, नहीं। देखिए पहले तो आपको ये समझा दूं, फिर आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बताऊंगा। तो ये क्या है, ग्रॉस मैंने आपको बताया टोटल ऑल ओवर, ठीक है। बट नेट क्या है, ग्रॉस मैंने बताया, नेट क्या है, नेट मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। कैसे बताऊं आपको मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट। एक आपने सामान लिया, ठीक है, उस सामान, ये मैंने ढक्कन लिया, इस ढक्कन की रिफिल खत्म हो जाएगी, तो इसमें रिफिल में डालूंगा, ठीक है। तो उस रिफिल जो मैंने डाला, मतलब जो रिफिल 10 रुपए का मैं खरीद के लाया, तो अब ये 20 रुपए के पेन से 10 रुपए ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो 10 रुपए ऐड हुआ ना, ये जो 10 रुपए मैंने इसके ऊपर खर्चा कर दिया, इस पेन के ऊपर और खर्चा किया, वो 10 रुपए होता है डेप्रिसिएशन, इसी के ऊपर खर्चा किया। तो जब हम नेट वैल्यू निकालते हैं ना, तो वो डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रॉस निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए एरो जब इधर जा रहा है तो डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना पड़ा, ऐड करना पड़ा ना, किसी पे हमें खर्चा करना, किसी चीज के ऊपर हमें खर्चा करते हैं उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मैंने इस चीज के ऊपर खर्चा किया, इसे सर्विस मान के चलो मेरे बाइक है, मैं सर्विस करा रहा हूँ, तो वो खर्चा उस पर डेप्रिसिएशन और कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। तो जब हम टोटल निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे हम, लेकिन जब हम नेट निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। नेशनल क्या होता है, नेशनल मतलब टोटल, नेशनल, ठीक है। नेशनल का मतलब होता है बाहर की चीजें, अंदर की चीजें सब ऐड होगी, मतलब कि आराम से बताते हैं। नेफिया, नेशनल में जो होगा वो नेफिया ऐड होगा, और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में नेफिया माइनस होगा। अब भैया नेफिया क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, बाहर से इनकम आ रही है भाई, बाहर तो काम लोग करते हैं ना, भारतीय काम करते हैं बाहर, तो बाहर से जो इनकम आ रही है और जो हमारे देश से इनकम जा रही है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, टू फ्रॉम, छोड़िए। फीटा माइनस फीफा मतलब कि बाहर से इनकम आ रही है और यहां से बाहर वाले, बाहर देश के जो लोग इनकम लेके चले जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि बाहर से किसी भारतीय ने कमाया है 40 रुपए, ठीक है, और हमारे देश में बाहर के लोग भी तो काम कर रहे हैं, वो कमा के अपने यहाँ लेके चले गए 20 रुपए, 40 माइनस 20, तो ये 20 रुपए जो होगा ना नेट, ये हमारा निकलता है नेफिया, नेट फैक्टर इनकम। मैंने बोला ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम, बाहर के देशों में जितना हमने कमाया उस इनकम को लेके आएंगे। 40 मान के चलिए रमेश है, उसने 40 रुपए कमाए बाहर देश से, और इंडिया में कोई डिसूजा रह रहा है, उसने 20 रुपए कमा लिए हमारे देश से कमा के लेके चला गया, तो हमने भी उसके देश से कमा के 40 रुपए ले आए, तो हम 40 रुपए लेके आए, वो 20 रुपए लेके चला गया, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल हमें 20 ही रुपए का हुआ ना, क्योंकि भाई हम 40 प्रॉफिट लेके आए हैं, लेकिन 20 बंदा लेके ही चला जा रहा है हमारे देश से 20, तो हमें टोटल प्रॉफिट 20 हुआ। तो ये हमारा नेफिया होता है। तो जब नेशनल निकालते हैं तो इस नेफिया को हम ऐड करेंगे, क्योंकि भाई नेशनल है, हम पूरा नेशनल से ऐड करेंगे। और डोमेस्टिक ओनली घरेलू है तो इसको माइनस ही कर देंगे, इससे हमें मतलब ही नहीं है कि तू कितना कमा रहा है कितना ले जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता। अब एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है। एमपी मार्केट प्राइस, एफटी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जिसमें कि एनआईटी ऐड नहीं होता है। क्या होता है एनआईटी, तो एनआईटी होता है टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू एन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जितना टैक्स लगाया है और जितनी सब्सिडी लगाई है उसे माइनस कर दो। मान के चलिए सिलेंडर के ऊपर आपको 1000 रुपए, 100 रुपए का सिलेंडर है, उस पर आपको 20% टैक्स देना है। 1000 रुपए का 100 रुपए का सिलेंडर है, उस पर 20% टैक्स, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, तो 120 का सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। और आपको इस सिलेंडर पे 100 रुपए ही 100 रुपए के सिलेंडर पे 10 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, तो सब्सिडी क्या होता है, माइनस हो जाती है, तो 120 में से 100 माइनस होगा। सब्सिडी छूट होती है ना, छूट, डिस्काउंट एक तरह से आप कह सकते हो, डिस्काउंट। तो जो टैक्स आपके ऊपर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया 100 रुपए,
ठीक है, और मुझे छूट कितने की दी, 80 रुपए की। तो 80 रुपए तो निकल गया, मुझे कितना पे करना है, 20 रुपए बस। तो 80 रुपए निकल गया ना, तो 20 रुपए मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे नेट कितना भरना पड़ा, मेरे को टैक्स एक तरह से नेट कितना भरना पड़ा, 20 रुपए। तो वो होता है एनआईटी। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट में तो भाई तो फॉर्म में बन ही रहा है, अभी फैक्टर कॉस्ट है वो बन रहा है, तो अभी बन के तैयारी हुआ है, तो उस पर कौन सा टैक्स लगाए। जैसे ही वो मार्केट में आता है, तो मार्केट में गवर्नमेंट उस पर ठोक देती है टैक्स, फिर वो बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है, उसका जो भी आने जाने का खर्चा वर्चा सब ऐड होता है एमआरपी के अंदर। कोई भी एमआरपी से अगर आपको ज्यादा सामान ले, तो उसके द्वारा धाराएं बनाई गई हैं, आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। तो एमआरपी से ऊपर कभी मत देना, क्योंकि एमआरपी जो होता है फिक्स होता है, उससे ऊपर कोई भी दुकानदार एमआरपी से ऊपर नहीं ले सकता, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस वही होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ऊपर कोई नहीं लेता, क्योंकि वही फिक्स होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। डेप्रिसिएशन क्या है, हम किसी चीज के ऊपर खर्चा कर देते हैं, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस में जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, और नेट में नहीं ऐड करना पड़ेगा। टोटल मिला के हमें इधर वालों में ना माइनस करना है, जो नेट, डोमेस्टिक, एफसीए, इन सब में माइनस कर देना है। नेफिया डोमेस्टिक, अगर डोमेस्टिक निकालना है तो अब क्या निकालना है, डोमेस्टिक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि निकालना क्या है, तो वो करते हैं। जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वो मैंने आपको बता दिया। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना होता है, और नेशनल से डोमेस्टिक जाने में क्या करना होता है। जैसे ग्रॉस से नेट गए, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस आया, डेप्रिसिएशन प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक गए, नेफिया माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल गए, नेफिया प्लस, एमपी से एफसी गए, एनआईटी माइनस, और एफसी से एमपी गए तो एनआईटी प्लस। अब हम इसे यूज कहाँ करें, तो हम यूज इन जैसी जगहों पे करते हैं, जैसे कि हमें वैल्यू दे रखी है जीडीपी एमपी, हमें जीडीपी एमपी दे रखी है, और अगर हमें जीडीपी एफसी करना है, इस जीडीपी एमपी को जीडीपी एफसी, तो चेंज कहाँ पर है, एमपी और एफसी के अंदर चेंज है। तो एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एमपी है, हमें एफसी में चेंज करना है, तो माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स। एमपी से हमें एफसी में जाना है भाई, तो मैंने क्या बताया, एमपी से अगर हमें एफसी में जाना होता है ऐसे, तो हमें एनआईटी माइनस करना होता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर एनआईटी गिवन होगा, तो आप जीडीपी एमपी की वैल्यू में माइनस एनआईटी लिख के, और जीडीपी एमपी, जैसे जीडीपी एमपी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, और आपको डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है 20 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, जीडीपी एमपी की वैल्यू है इतनी, तो आप इसके अंदर से क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस वैल्यू इतनी है और फैक्टर कॉस्ट की जो प्राइस होगी वो माइनस कर देंगे। समझ आ गया, ठीक है, इतना बहुत है। फैक्टर कॉस्ट भाई देख समझा ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि नहीं समझाया। एमपी जो है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करना होता है इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप माइनस एनआईटी लिखोगे। एनआईटी आपको जो भी गिवन होगा, मेरे ख्याल से अगर मान के चलो 20 गिवन है, तो एनआईटी की जगह आप 20 लिखना, और 100 में से 20 माइनस कर देना, आपका आंसर 80 आ जाएगा, 80, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। तो कॉमन सा है इसका आंसर, इट इज मेजर्ड एट अ बेस और कांस्टेंट ईयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। इट इज मेजर्ड एट, मेजर्ड मतलब नापना, एंड बेस और कांस्टेंट ईयर, बेस पुराना, हम किसी एक बेस ईयर को मान लेते हैं, उसी बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम अपने जीडीपी को मेजर करते हैं। मान के चलिए 2010 हमने मेजर कर रखा है, 2010 में हमारी जीडीपी कितनी है, 1.5 ट्रिलियन, ठीक है। और 2020 में हमारी कितनी हो गई, तो 2.3 ट्रिलियन, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, हमारी जीडीपी बढ़ी है, तो हम 2010 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी बढ़ी है, ठीक है। 1.5 ट्रिलियन, 2.3 ट्रिलियन। इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड, फायदा क्या होता है इससे, इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता। क्या नहीं समझा आप, ये नहीं कि आप जो, मैंने आपको क्या बोला कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है, तो मार्केट प्राइस वो नहीं जो अभी प्रेजेंट ईयर में चल रहा है। मान के चलो ये टूथपेस्ट है, तो ये टूथपेस्ट आपको कितने में मिला, आपको 10 रुपए में मिला, 2010 में आपको 10 रुपए मिला, पर अभी क्या है, अभी उसकी वैल्यू है 50 रुपए। तो 50 रुपए का नहीं, हम क्या बोला मैंने, रियल जीडीपी में बेस ईयर मेजर करते हैं। तो आप बोलोगे भैया आपने अपने बताया अभी आपने कि मार्केट प्राइस पे मेजर करते हैं, तो मार्केट प्राइस वही बेस ईयर में जो मार्केट प्राइस होगा ना, उसी को 2010 में जो मार्केट में बिक रहा होगा उस प्राइस को लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। 2010 में 1.5 ट्रिलियन थी उस, अब देखिए मान के चलिए अभी एक टूथपेस्ट है उसका दाम 10 रुपए है,
और 2020 में 50 हो गया, 2010 में 10 रुपए था। प्रोडक्शन कितने का हुआ, मान के चलिए 10 टूथपेस्ट बने हमारे टोटल, पूरे बनते तो नहीं है, बनते तो बहुत है, पर 10 बने, टोटल प्रोडक्शन हमारा हुआ 10 टूथपेस्ट का, और एक टूथपेस्ट की वैल्यू 10 रुपए है, तो हमारी जीडीपी कितनी बन गई, 10 into 10 100 रुपीज। हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें बनती है, पर बता रहा हूँ अगर सिर्फ इसी 10 चीज का हुआ, 10 रुपए एक टूथपेस्ट का दाम है, तो जीडीपी 100 रुपए निकल के आ गई। और अगर हमारा प्रोडक्शन हुआ 5, इस बार 2020 में हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 5 टूथपेस्ट का, बस हम पे 5 ही टूथपेस्ट हम बना पाए, और इस बार ये महंगा हो गया 50 का, तो कितने का पड़ा, 5 250 रुपए। तो आपको क्या दिख रहा होगा, जीडीपी बढ़ गई, भाई महंगा हमें ज्यादा, 250 ज्यादा है, 100 से ज्यादा है 250। लेकिन देखिए यहाँ गलती क्या है, यहाँ इन्फ्लेशन ऐड है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन ऐड हो गई, इसमें 50 रुपए का हो गया, तो 250। प्रोडक्शन तो हमारा कम हुआ है, हमारी जीडीपी कहाँ बढ़ी है, प्रोडक्शन कम हुआ है हमारा। तो ये महंगाई जो है, ये महंगाई की वजह से ज्यादा दिखा रहा है, इसीलिए हम महंगाई को ना ऐड करते हुए बेस ईयर से मेजर करते हैं, उसी को बोलते हैं रियल जीडीपी। अगर आपको लंबा चौड़ा लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हो, इट डज नॉट एडजस्ट इन्फ्लेशन एंड इट इज द ट्रूथ इंडिकेटर ऑफ अ वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये ट्रूथ इंडिकेट करता है कि हमारे जो मतलब कंट्री है उसका विकास कितनी तेजी से हो रहा है, ये ट्रूथ इंडिकेटर होता है। और उसका अपोजिट लिख लेना कि इट डज नॉट ट्रूथ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री, और इट्स एडजस्ट इन्फ्लेशन। तो ये सब बना के आप लिख देना कि इसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है। नॉमिनल जीडीपी, इट इज मेजर्ड एट अ कांस्टेंट और अ प्रेजेंट ईयर, कांस्टेंट गलत लिख दिया, सॉरी, इट प्रेजेंट ईयर, प्रेजेंट ईयर पे मेजर किया जाता है, मतलब प्रेजेंट में जो प्राइस चल रहा होता है उस पर तो कोई फायदा नहीं है, प्रेजेंट में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है भाई। ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ने की वजह से भाई हम नहीं ऐड कर सकते उसे, क्योंकि हमें करेक्ट नहीं मिलेगा, हमें आंसर, हमें देख रहे हो महंगा हो गया 250, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होता। तो यही था रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट अभी है मन के अंदर, अभी कुछ भी, तो मेरे चैनल के अबाउट के अंदर इंस्टाग्राम की आईडी होगी, वहां जाना, आप इंस्टाग्राम आईडी पे अपना जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और जैसे छोटा मोटा क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेरा रिप्लाई कमेंट के अंदर आप पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। नहीं तो आप ज्यादातर मेरे चैनल के अबाउट के अंदर जाके, उसके अंदर अबाउट के अंदर मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां से आप मेरे से पूछ सकते हो। तो धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर डाउट है तो पूछ लेना, प्लीज पूछ लेना प्लीज। ओके, थैंक यू।